नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो देखिए यहाँ सुबह का टाइम है, ये नाश्ता वगैरह बना के और दूध गर्म किया था। ये श्री के पापा थोड़ा बाद में लेकर आए थे, तो बस बाद में ही किया था। और यहाँ ये ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने, और मैं भी लेट गई थी तो मेरे हो रही थी, चुभन सी हो रही थी पेट में, और ये बेचैनी सी तो रहती है डेली की मेरी, लेकिन आज ज़्यादा चुभन सी भी हो रही थी। तो मैं यहाँ लेट गई थी दूध के पास, और इसकी वो भी देख रही थी। बच्चों का रहता है, क्यों ये उठ गए थे और ये फिर कूदते रहते हैं, ये रहता है इनका कभी दूध गिरा दे। तो गरम पहले तो ज़्यादा गर्म हो रहा था, पहले तो मैंने यहीं चेयर पर रख दिया था, और फिर ज़्यादा गर्म भी बेडशीट पर रखा नहीं जाता, तो फिर ये यहाँ रख दिया था और ये ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था इसे। और मैं सोच रही थी, आज सुबह से ही सोच रही थी कि यह करूँगी, लेकिन फिर काफ़ी लेट हो गई थी ऐसा करने में, क्योंकि मैं आज दिक्कत हो रही थी पेट में, वही बताया था मैंने, चुभन सी काफ़ी देर लेटी रही मैं। और फिर सोचा ये तो करना ही है, और फिर करने लगी क्योंकि ये साफ़ करनी थी मुझे, काफ़ी दिन हो गए थे इसे साफ़ करे भी। और इसके अंदर से इतना वो नहीं हो रहा था, मतलब डिब्बे ख़राब नहीं हो रहे थे, जैसे ये बंद है ना, तो साफ़ के साफ़ ही थे जैसे भी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अलमारी को ऐसा साफ़ करना था अंदर की साइड से भी। और पेपर मैंने बिछा लिए, और वैसे ही गिल्ले कपड़े से ही साफ़ कर देते हैं डिब्बे, और इतना नहीं जैसे खुली उसमें किचन में रखे रहते हैं ना, स्लेब वगैरह पे, चाहे किचन भी हो उसमें भी गंदे हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर साफ़ ही थे। फिर भी है कि हल्का बहुत सा तो चला ही जाता है, उसी वजह से मैंने गिल्ले कपड़े से ही साफ़ कर दिए थे इन्हें बाहर से। और ज़्यादा गिल्ला भी नहीं था, मतलब हल्का सा ही गिल्ला था, तो उसको कपड़े से मैंने इसे साफ़ कर दिए थे। आप लोग पूछते रहते हो तबीयत के बारे में, तो तबीयत का तो ऐसा है मेरा कि जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा पेन था, जिस प्रॉब्लम में, उसकी वजह से गई थी मैं यमुनानगर दवाई लेने, और उस चीज़ में मुझे आराम है अब तक। तो वो चीज़ तो फ़िलहाल हो नहीं रही, लेकिन हो जाए कभी आगे, डर तो रहता ही है, लेकिन वो फ़िलहाल मेरा हो नहीं रही, उसमें आराम मिला मुझे। ये जो है आंतों वाली प्रॉब्लम, इसमें मेरे बेचैनी सी रहती है और चुभन सी रहती है, तो ये तो मेरी आदत सी बन गई है अब अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इसकी आदत सी ऐसी ढाल ली। नहीं तो पहले तो मैं इतनी इसे झेल नहीं पाऊँगी, लेकिन अब ऐसी होगी जब इसका कोई इलाज भी नहीं, पूरा साल हो गए मैंने देहरादून भी इसकी दवाई खाते हुए, ये वो इतने टेस्ट करा लिए, और वो जो दवाई लेने के लिए गई थी वो अलग चीज़ थी। तो और इसकी वजह से ही मुझे लेट रहती है हर काम में, इसीलिए मैं कर नहीं पाती अपना, यही नॉर्मल से अपने घर के काम कर लेती हूँ, बस ये भी चल रहे, वो भी बहुत है ये मानो। तो ये है, अगर इसमें भी कर रही मैं इसे झेलते हुए, वो भी बहुत है, और झेलना तो देखो जाता नहीं, अब क्या करूँ क्या ना करूँ, करना तो है ही काम, तो ये मैंने कर लिया। और पर इसीलिए मेरा लेट रहता है सारा काम, इसीलिए लेट हो जाता है, सारा टाइम मेरा ऐसे ही निकलता है। वही है, अगर जो जल्दी का काम है वो बहुत काफ़ी टाइम उसमें लगता है, तो ये मैंने कर लिया है साफ। नहीं तो घर का ही काम है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। नहीं तो लेडीज़ तो बाहर का देखो, जो खेतों का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, उनका कितना काम होता है, वो कैसे मैनेज करती हैं। अगर सही सलामत हो तो आदमी सारा कर लेता है, लेकिन यही रीज़न है कि ये घर का ही काम कर पाती हूँ इन्हीं वजह से। तो यहाँ मैंने अब नीचे वाली साइड में जो बर्तन वगैरह रखे थे, इनमें भी मैंने पेपर इसी तरह करके सेट कर दिए, बिछा दिए पेपर वगैरह, और सारे बर्तन रख दिए। इसमें वही है एक्स्ट्रा बर्तन, स्टील वगैरह के जो सामान होते हैं नीचे वाले में, और जो ये बीच की हैं रैंक सी, इनमें रखे हैं, जैसे चाकू वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं वो वाले रख देती हूँ मैं, कुछ भी सामान। और ये है फ्रीज, आप लोग बोल रहे थे कि आपका फ्रीज कहाँ है, तो ये रखा है यहाँ इस साइड, तो बाहर की साइड, तो इसको भी साफ़ करना ही था। और
इसमें भी वैसा ही है, वैसे तो कुछ नहीं है, अंदर से साफ़ ही था, वो ये साफ़ तो करना ही था क्योंकि इस यहाँ से ना बाहर से जो धूल मिट्टी है वो ज़्यादा बैठती है, इतना अंदर की चीज़ों का नहीं होता, जैसे सड़न सी नहीं होती इतनी होती, लेकिन वैसी ज़्यादा हुआ है धूल मिट्टी वाली, वो बैठ गई थी। इसी वजह से मैंने इस पर कपड़ा डालने वेट है, ये जो बाहर स्टॉल सा डाल रखा था वो इस पर इसीलिए डाल रखा था, नहीं तो फ्रिज पर कवर वगैरह की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो धूल मिट्टी की वजह से ही डाल रखा, वो नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करें, यहाँ मैंने हर चीज़ पे ऐसे ही डाल रखा है, और बर्तन वगैरह ही वही है, देखो खुली किचन है ये तो एक, और बिना स्लैब वगैरह के, तो फिर ऐसे ही रहता है सामान भी। और यहाँ मैंने इसे सर्फ के पानी से साफ़ कर लिया है, क्योंकि चाहे देखने में कितना भी साफ़ लगता रहो लेकिन फिर भी वो तो रहता ही है, चिकनाहट सी तो हो ही जाती है, जैसे खाने पीने का सामान रखा रहता है, और ये सर्फ के पानी से ही साफ़ होता है, वैसे फिर इतना साफ़ नहीं हो पाता। तो मैंने इसके सारे जितने भी ये सामान रखने की रैक है तो इनमें सबको मैं साफ़ कर दूँगी। और जो नीचे का था ये मैंने बाहर निकाल के ही साफ़ किया था, ये बाहर रखा जो सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं जिसमें, तो ये तो मैंने बाहर निकाल के ही साफ़ किया था। तो बस अब इसके बाद सर्फ के पानी के बाद मैं इसको करूँगी साफ़ पानी से, क्योंकि जो सर्फ के वो लगा रहता है ना तो फिर वो साफ़ पानी से ही होता है। तो अब दूसरी बार मैं साफ़ पानी लेके आ गई हूँ, और अब इसको अच्छे से जो सर्फ है वो भी साफ़ हो जाएगा, जो सर्फ लगा हुआ है वो भी साफ़ हो जाएगा। और इसको करने के बाद फिर मैं इसे सूखे कपड़े से, बिल्कुल सूखे कपड़े से, जिससे कि पानी की बूंद ना हो, उससे करूँगी। और ये भी हो गया है मेरा, अब मैंने ले लिया है सूखा कपड़ा, और अब मैं करूँगी अच्छे तरीके से इससे, तो फिर तब जाके मैं इसमें सामान लगा लूँगी। और जब मैं इसे साफ़ करने लगी थी ना, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, मतलब इसमें परेशानी सी हो रही थी कि मैं इसे, जिसका स्विच है ना वो भी ऐसे ही छोड़ दिया था लगाया, और बाद में मेरे याद आया जब मैं इसे पानी का भी पोछा लगाने लगी, फिर मेरे बाद में याद आया था, तब मैंने निकाला वो इसे। और अब देखिए इसे मैंने कर लिया बाहर से भी और अंदरली साइड से भी। और ये जो इसका रैक है बड़ा सा, ये मैंने लगा दिया। और सभी सामान जो भी इसमें थे, दूध घी और दही वगैरह बच्चों के लिए जमाती हूँ, तो वो सब सामान इसमें हो रहे हैं, तो वही के वही सारे सामान मैंने इसमें रख दिए। और ये देखिए ये स्टॉल सब मैं इसीलिए रखती हूँ, भले अच्छा तो लग नहीं रहा, पर क्या करें, यहाँ सारा काम अभी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे ही जब एडजस्ट करते हैं ना तो वो सामान बिखरा बिखरा सा रहता है और इतना अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए। और सुबह से तो ऐसे ही था, कुछ भी नहीं हुआ था, बालों बूलों का कुछ भी नहीं हुआ था, मैं वही मैंने बताया। और साफ तो मैंने सोच रखा था कि करना ही करना ही, तो मेरी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर फिर ऐसे ही रोज़ की रोज़ ऐसे ही रहता रहेगा, कभी कुछ, और मेरे यहाँ मैंने कर दिया। और श्री के स्कूल से उसके स्टाफ भी आ गया था, क्योंकि जो हॉलीडे वर्क चेक करने के लिए आए थे तो इनकी मैम भी आई थी श्री की, तो मैं पहले ही आ गई थी। और इस दिन मेरा बस क्या बताऊँ, बुरा हाल हो रखा था, तो काफ़ी लेट मैंने बाल वगैरह बाए थे अपने। और खैर इस टाइम तक मैं थोड़ा सा मेरा ठीक हो गया था, मतलब इस टाइम आते आते तक दोपहर तक थोड़ा सा मैं अच्छा सा फील कर रही थी। और नहीं तो सुबह के टाइम बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, बस क्या बताऊँ। बीपी वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको तो मैं कभी क्या बताऊँ, आपने इतना पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो ये तो कुछ नहीं भी नहीं है। तो देखिए दोपहर के खाने का हो गया है टाइम, और अब खाना बनाऊंगी मैं। खाने में बनाऊंगी पहले तो आलू रोटी की बात हो रही थी, फिर सिर्फ के पापा कह रहे थे कि इनके साथ में चावल भी बना लेना। मैं कहा चलो चावल भी बना लूँगी। और चावल जो है वो भिगो कर रख दिए मैंने पहले ही, अगर इन्हें जब साथ के साथ या थोड़ी देर ही भिगो कर रखा तो ये अच्छे नहीं बनते, कुछ इस तरह से है चावल भी। पहले तो चाहे कम देर भिगो गए थे या ज़्यादा देर तो में बन जाते, और ये जो है कम से कम 1 घंटा पहले भिगोने पड़े हैं, तो तब जाके बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं, नहीं तो फिर वैसे बन जाए।
बढ़िया नहीं बनते, मतलब घुले घुले से बन जा, खिचड़ी जैसे ऐसे बन जाओ। तो इसलिए मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए थे। और अब बनाऊँगी दाल दूल कोई नहीं बनाती, बस आलू चावल और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ से देखिए वही आलू बनाने थे, आलू की सब्ज़ी, और 2-4 आलू यहाँ पे रखे हुए थे, फिर वो कम रहते तो श्री के पापा ने साथ के साथ ला के दिए थे। तो फिर उनमें से मैंने, क्योंकि आलू जो है ना चावलों के साथ थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा ही लगती है। और ये और श्री के पापा तो बोल ही रहे थे एक दिन पहले श्री की माँ जी बोल रही थी कि आलू चावल बना ले। मैं कहा चलो बना लूँगी। तो आज बस इन्हीं का नंबर है। और जो चीज़ देखो, जिसको जो यहाँ हमारे यहाँ तो रोटी सिंपल सब्ज़ी है, ऐसी चीज़ें खाने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आप कह रहे थे कि रोटी के बिना कुछ नाश्ते में, तो वो तो क्या नाम, रोटी ज़रूर चाहिए होती है नाश्ते में, इसलिए नाश्ते में रोटी बनाते हैं। इनका वैसी चीज़ों में तो पेट भी नहीं भरने का। अगर पकौड़ी भी बना दें, आपको तो पता पकौड़ी कितनी भारी होती हैं सुबह को, उनको खा के भी 10 बजे तक ये कहने लगे कि रोटी नहीं बनती क्या, ये होता है। और इनसे हल्के अगर कुछ बनाएंगे नाश्ते में तो वो तो कहाँ टिकेगा। वही है, वही काम कर रहे हैं खेतों में, और वैसे भी पहले से ही आदत है रोटी खाने की, तो एकदम बदल दी नहीं जाती है फिर। और बच्चों को तो दे दो कि सही ऐसा सामान कितना ही बना के, वो बात तो अलग है। और मेरा सब तो थोड़ा ऐसा ही रहता है, मैंने आपको बोला कि मेरा टाइम ऐसा ही होता है, एक ही चीज़ बना सकती हूँ नाश्ते में, या तो फिर कुछ ऐसा बनवा लो, या फिर मेरा वैसे ही काम अपने कब्जे में नहीं आता, तो ये रहता है। और तो यहाँ देखिए मैंने चावलों का भिगो कर रख दिए थे पहले ही, और इनका पानी भी हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिए चावल। जब पानी पक जाता है तभी चावल डालते हैं, और तो फिर अच्छे से बन जाते हैं। और उधर सब्जी में भी सीटी लगी और इधर ही चावल भी हो गए, तो ये मैंने निचोड़ दिए। और वैसे चावल मैंने कभी बनाई भी नहीं है, जो वैसे बना लेते हैं ना कुकर में, मतलब बिना मांड वाले, तो वो मैंने कभी बनाई नहीं है। तो मैं तो शुरू से ही ऐसे ही बनाती आ रही, अपने घर भी और यहाँ भी ऐसे ही बनाती आ रही। तो देखिए आपने बोला था कि चकले के नीचे कुछ कपड़ा रखना, तो मैंने ऐसा किया। ये बच्चों का पुराना टॉवल रखा था, फिर मैंने उसे हाफ कर लिया था टॉवल को, और उसकी तह बना के इसके नीचे रखा, तो अच्छे से रोटी बनी। और आपका बहुत धन्यवाद, जिसने भी बताया, जिन्होंने बताया उनका धन्यवाद। और मतलब चकला हिला भी नहीं, और ये हिलते हिलते डिग डिग सी करता रहता परेशान, तो परेशानी बिल्कुल नहीं बनी, अच्छे से रोटी बन गई। और देखिए खाना बन गया, और ये खाने लगे हैं बैठ के। तो बच्चे बैठ गए और सब बैठ गए हैं खाने के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।